हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा गेट 2025 का प्रिपरेशन के बारे में। आपको पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल का इंफॉर्मेशन दूंगा। जो पिछले गेट का मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ 2015 से लगभग बोल सकते हो, 8 साल हो गया। 12 से पढ़ा रहा हूँ बीटेक के स्टूडेंट्स को, तो 10 साल से ज़्यादा हो गया है। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो टॉपर्स बने हैं हमारे तरफ से या फिर हमारे साथ काम कर रहे हैं कई टॉपर्स, उनका क्या कहना है मैं आपको निचोड़ दूंगा इस वीडियो में। कुछ नहीं पता है तब भी पता लगेगा, कुछ पता है तब भी नया कुछ पता लगेगा जो आपके लिए काम का है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो गेट 2025 का प्रिपरेशन, मतलब जब इस वीडियो को बना रहा हूँ 23-24 में बना रहा हूँ, तो गेट का प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम कितना चाहिए। कई आपके YouTube वीडियो मिलते हैं 3 महीने में काफ़ी है, 6 महीना काफ़ी है, 1 साल काफ़ी है। बड़े बड़े जो YouTube पर हैं, अच्छे एजुकेटर भी हैं, वो अच्छे टीचर हैं थे, या फिर जो अच्छा टीचर होता है ना वो मिसगाइड नहीं करता है, अच्छा एजुकेटर मिसगाइड कर सकता है। ये थोड़ा गड़बड़ लगता है आपको बात सुन के, मैं समझाता हूँ। एजुकेटर ऑनलाइन वर्ल्ड वाले को बोलते हैं, टीचर ऑफलाइन में बोलते हैं। तो ऑफलाइन वाले कभी इस मतलब नहीं होता है क्या बोल रहा है उससे, जो सच्चाई वो बोलता है इन जनरल। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह गड़बड़ी नहीं है, तो जगह गड़बड़ी है, बट ऑनलाइन वाला ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, ऑफलाइन वाला इतना गड़बड़ी नहीं होता है, परसेंटेज कम होता है। तो एज ए टीचर मैं आपसे बात करूँगा, एजुकेटर नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो कितने महीने चाहिए गेट के प्रिपरेशन के लिए? तो माई डियर इट डिपेंड्स, आपका कंडीशन कैसा है। आप जीरो लेवल पर हो तो भाई 2 साल लगेगा, 2 इयर्स लगेगा। जीरो मतलब भाई लगभग कुछ भी नहीं पता, बस पास करके बीटेक 70-75-80% आ गया। एक रात पहले पढ़ लिया हमने, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गया, पास हो गए, परसेंटेज आ गया, इंटरनल लग गया। तो भाई आपको 2 साल लगेगा। 1 साल लगेगा आपको नोट्स बनाने में फर्स्ट ईयर लगेगा, नोट्स बनाने में और बेसिक थोड़ा क्लियर करने में। और 1 साल आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके आ जाएगा, रैंक आएगा। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, मतलब आपको जो रैंक लाए हैं ऑल इंडिया रैंक 4, ये कैसे लाए आपको बताऊंगा। ऑल इंडिया रैंक 108, इनका कैसे 108 रैंक आया ये आपको पता लगेगा। ऑल इंडिया रैंक तीनों अलग अलग देता हूं। ऑल इंडिया रैंक लगभग 300 के आसपास अप्रॉक्स स्टार लगा देता हूँ। ये तीनों लोगों से मैंने बात किया हुआ है, तो ये तीनों का जो कन्वर्सेशन है, उनका जो प्रोसेस था, कैसे वो पास करे, कैसे उन्हें प्रिपरेशन करा, कैसे करा उन्होंने, ये जो बातें बोल रहा हूँ ये सब इन्हीं का ही है। तो मतलब इन्हीं का, खाली इन्हीं का नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी है भाई। तो ये तीनों वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और उनको देखिए। और एक बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के और फर्स्ट कमेंट में है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। मैं इसकी बात कर था कि सबसे पहले हम बात करें टाइम कितना लगेगा। अगर जीरो में है तो आपको लगेगा 1 साल आपका नोट्स बनाने में, बेसिक क्लियर करने में, 1 साल प्रैक्टिस, फिर बनेगा। 2 साल में भी कई का अच्छा रैंक आता नहीं, तो आप 3rd अटेम्प्ट दे सकते हो, बट विद रिस्क, बिकॉज 3 साल गैप के बाद प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्या 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा मत करिए। इन जनरल मैंने देखा नहीं कि 5वें-6ठे साल में जाके बंदे का रैंक 100 आ गया, ऐसा कम देखा मैंने मतलब मेरे दिमाग में है नहीं, मतलब मेरे पास आया ही नहीं कोई आज तक। हाँ, तीसरे साल में आया है, बहुत सारे का बहुत अच्छा रैंक आया है। दूसरे साल में बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल का दूसरे साल में रैंक आता है, ठीक है। 2 साल का प्रिपरेशन चाहिए होता है, मेजोरिटी ऑफ द देखा मैंने। 1 साल का प्रिपरेशन से काफ़ी अच्छा रैंक उसका आएगा जिसका ऑलरेडी मान लो गेट क्वालिफाई कर लिया, उसने क्वालिफाई कर लिया और आगे उसने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करा, अपने मिस्टेक्स पर। उसी के साथ बताऊंगा एक प्रैक्टिस, ये जो चीज़ है ना इसका कोई तोड़ नहीं है पूरे वर्ल्ड में। प्रैक्टिस, तरीके से प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि भाई रट्टा मार रहा है क्वेश्चंस का आंसर्स, ना, उससे काम नहीं बनेगा। ये प्रैक्टिस जो ज़्यादा जितना करेगा गेट में, उसका
अच्छा रैंक लाने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा। सो प्रैक्टिस, तरीके से प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी को बढ़ाना होगा। फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी को बढ़ाना होगा, फिर आप बहुत अच्छा मतलब मिरेकल कर सकते हो किसी भी एग्जाम में, खाली गेट नहीं। गेट में इसीलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए बिकॉज गेट में 100 नंबर से 80-85 नंबर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वेस्ट होते हैं, बाकी 10-15% थ्योरी, बाकी 5 नंबर इंग्लिश का होता है। ये आप सीखेंगे अभी एग्जाम पैटर्न में, हम आपको बहुत कुछ बताऊंगा, सिलेबस भी पता लग गया सब कुछ। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया। अब बेसिक इंफो जानते हैं, एलिजिबल कौन है। अभी जो देखो गेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, लेकिन अभी क्या है, बीटेक में जो 3rd ईयर में है वो एलिजिबल है, तो बीटेक 3rd ईयर वाले फॉर्म भर देना भैया। खाली बीटेक वाला गेट दे नहीं सकता है, बीएससी वाला ही दे सकता है, एमएससी वाला ही दे सकता है एमटेक करने के लिए, और बीटेक वाला देता है, एमटेक वाला देता है, तो कोई भी गेट दे सकता है। बट बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, वो भाई बीटेक वालों को मिलता है, या फिर एमएससी वाला अगर कोई है उसको एमटेक करना है मिलता है। अगर आपको एडमिशन लेना है किस में, आईआईटीज में, तो भाई बीएससी करके एमएससी में एडमिशन लेना है, या फिर कोई और बीए एमए बीकॉम करके करके एमए करना है, बीकॉम करके एमकॉम करना है अगर है तो ठीक है, तो भाई आप आईआईटी जैम देना, उसके थ्रू से मिलता है, इसके थ्रू से नहीं मिलता है उसमें एडमिशन। ठीक है, तो मेनली फायदा किसको मिलता है, इसको एमटेक करना है, पीएचडी करना है, या फिर बीटेक वालों को जो पीएसयू में जॉब चाहिए होता है ना, सैलरी अप टू 20 लाख के आसपास अभी सैलरी है, एवरेज पैकेज है 20-21 लाख का, तो भाई उनके लिए गेट है। पीएसयूज में जो रिक्रूटमेंट होता है, बहुत सारे पीएसयूज एक साल में एक साथ रिक्रूट करते हैं, सिर्फ गेट से करते हैं। बहुत सारे पीएसयूज आउटसाइड गेट भी रिक्रूटमेंट करते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीएसयूज रिक्रूट करती हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा, एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, बस ये 2 बड़ा बेनिफिट है, और कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बट एक बहुत बड़े बेनिफिट है। अगर हम बात करेंगे बेनिफिट के साथ, इसमें एक आता है एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न बात करेंगे, स्टाइपेंड की बात कर लेता हूँ। स्टाइपेंड कितना मिलता है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेनी पीपल। अगर एमटेक कर रहे हो आप, एमटेक करेंगे गेट करके, किसी भी कॉलेज से करिए, खाली आईआईटी एनआईटी नहीं, ट्रिपल आईटी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से करो, सिंपल कॉलेज से करो, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे कॉलेज से एमटेक करने का, कर लेना, किस चक्कर में मत पढ़ना किसी सिंपल कॉलेज से पढ़ लूँगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, पास हो जाऊँगा। भाई बाद में एक जो टैग आप मिस कर रहे हो भी, वो बाद में आपको ज़िंदगी भर खेलेगी। सो इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एमटेक फ्रॉम टॉप कॉलेज, आईआईटी से करने का मौका मिल रहा है, इवन दैट कॉलेज इज न्यू, टैग विल मैटर अ लॉट, बिकॉज वो कॉलेज पुराना हो जाएगा स्लोली, तो टैग आपको काम आएगा ज़िंदगी भर, समझ रहे हो। बिकॉज कॉलेज से आपने कर लिया एमटेक, कोई नया कॉलेज, मान लो आईआईटी भिलाई है, भिलाई में आईआईटी खुला है, और भी आईआईटी खुले, मान लो आईआईटी मंडी से कर लिया, वो बहुत नया नहीं है, तो अभी बड़ा सा नया कॉलेज है, 20 साल बाद सोचो नया कॉलेज रहेगा क्या, नहीं ना, फिर आपका टैग काम आएगा कि बंदा सब बोलेंगे आईआईटी से पढ़ा है भाई तो इट मैटर्स। तो जो उनका जो रेपुटेशन का जूस है आपके साथ ऐड हो जाएगा, तो वो हर जगह जाएगा आपके साथ, वो मैटर करता है। पर्सनल ब्रांडिंग का कोई तोड़ नहीं है, बट अगर पर्सनल ब्रांड के साथ टैग्स मिल जाता ना कि यहाँ से डिग्री मिला है, तो वो और बेहतर बन जाता है। ठीक है, सो मैथ एमटेक करने से कितना स्टाइपेंड मिलता है, वो मिलता है भाई 12,400 रुपया पर मंथ मिलता है। आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी में स्टाइपेंड थोड़ा वेरी करता है, बट अकॉर्डिंग टू अभी जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसमें मिलता है लगभग 37,000 मिलता है स्टाइपेंड अभी, पहले फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर पर 5 साल 6 साल भी लगता है कईयों को, 5 साल तक वहाँ पर दे रखा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर तक कितना मिलता है, 42,000 मिलता है, 42K मिलता है। सो ये आपके सामने क्या है, 2 चीज़ें मैंने आपको डेटा दे दिया, 37,000 एंड 42,000 के आसपास ये मिलता है स्टाइपेंड। आपको हो सकता है डाउट थोड़ा सा हो या ना भी हो, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। ये IISc बैंगलोर का वेबसाइट है, यहाँ पर दिखाएंगे क्या एमटेक स्टूडेंट को स्टाइपेंड कितना मिलता है, 12,400 रुपया। IIT वालों को कितना मिलता है आपका 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स
एंड 42,000 3rd to 5th ईयर। और यहाँ पर एक अटैचमेंट भी है कि नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, तो उसमें से ये चीज़ें हैं। तो ये अच्छा है, ये मतलब रियल इंफॉर्मेशन है। स्टाइपेंड पता लग गया आपको। कई बच्चे पूछते हैं सर एमटेक का फीस कितना होता है? भाई एमटेक का फीस सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता है। जितना आपको स्टाइपेंड मिलता है उतने में एमटेक आपका इजीली हो जाएगा। किसी भी कॉलेज से पढ़ो, IIT NIT में। अच्छा, अब बात करेंगे जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न, फिर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें उसकी बात करूंगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, 100 नंबर का पेपर रहता है, 100 मार्क्स क्वेश्चंस। टाइम कितना रहता है, 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स। क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 65। क्वेश्चंस का डिवीजन किस में है, पार्ट ए पेपर आता है एंड पार्ट बी पेपर रहता है। अच्छा, क्वेश्चन अब आएगा भाई पार्ट ए में क्या रहता है, पार्ट बी में क्या रहता है। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और यहाँ पर क्या होता है, डोमेन नॉलेज रहता है, मतलब जो भी आपका पेपर होगा उसके रिगार्डिंग रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्या अलग अलग टाइमिंग होता है, मतलब एक खत्म होने का दूसरा देने देंगे एग्जाम वाले, नहीं, वो आप पर है, एक साथ ही दोनों मिल जाता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें कितना रहता है, 55 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितना हो गया, 65 क्वेश्चंस हो गया। इन क्वेश्चंस के थोड़े से और हम देखते हैं। 10 क्वेश्चंस में 5 रहेगा 1 मार्क वाला एंड ओब्वियसली बाकी 5 क्या रहेगा, 2 मार्क्स वाला। टोटल कितने हो गए, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। टोटल यहाँ पर कितने रहते हैं, 85 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चंस रहेगा 1 मार्क वाला एंड 30 कितना हो गया, 25 40 30 25 30, तो 30 क्वेश्चंस रहता है कितना आपका, 2 मार्क्स वाला। तो ये हो गया 60 70 85 एंड 100। समझ में आ गया। माइनस मार्किंग रहता है क्या, यस रहता है। 1 मार्क रहेगा तो 1/3 रहेगा, 2 मार्क्स रहेगा 2/3 रहेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चंस अभी तक आते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस और एक एनईटी, मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कहानी समझ में आ गया आप लोग को। ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें मैथ्स भी रहता है, डोमेन में मैथ्स सब में इंक्लूड है। मैथ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 13 के आसपास। कहानी समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करेंगे सिलेबस कहाँ से मिलेगा, फिर बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए 0 लेवल से। तो सिलेबस के लिए आप किसी भी गेट की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आ सकते हो, देख सकते, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या जाए, गेट 2024 सेम सिलेबस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 25 में आएंगे तब भी सेम सिलेबस होगा, थोड़ा चेक कर लेना जो भी ऑर्गेनाइज करेगा। हालांकि मैं और वीडियोस बना के दूंगा तो उससे क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये भाई सिलेबस है आपका, किसी भी एग्जाम का सिलेबस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी। अभी नया आया है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई कोई भी एग्जाम का सिलेबस, मतलब किसी भी पेपर, कोई पेपर देंगे उसका सिलेबस यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन फीस बताए तो आपको, बिकॉज बहुत सारे को फीस के बारे में जानकारी चाहिए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्म भरोगे आप। तो फीस कहाँ गया भाई, फीस की बात करो थोड़ा सा, बच्चों को फीस चाहिए होता है। फीस कहाँ है यार। अच्छा, यहाँ पर क्या देखो, सिंगल पेपर के लिए रहता है एंड डबल पेपर के लिए रहता है। तो फीस का जो मतलब स्ट्रक्चर रहता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगता है ये जो हमारे ब्राउज़र है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, मैं आपको बताए तो पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा फीस का। ये मेरे को पता तो है, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए है, बट पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज कुछ गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ मैं। गड़बड़ी से मतलब क्या, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई डोंट वांट दैट। मिस इन्फॉर्मेशन मुझे पसंद नहीं है, उससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूँ। देखो, अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज है तो ऐसे तो जो भी बच्चों पेपर देंगे उसमें फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट का क्या है, पर पेपर 900 रुपया है। और बाकी जो है
कैंडिडेट्स का कितना है, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स कितना है, 1800 रुपया है पर पेपर, हर पेपर का है। मतलब आप मल्टीपल पेपर का भी एग्जाम दे सकते हो। अच्छा यहाँ पर खुल गया, देख लीजिए, हाँ खुल गया था, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर खुला था लेकिन थोड़ा टाइम लगा दिया, खुल गया था ना, हाँ देखो यहाँ पर। सो 900 रुपया था, ठीक है, और 1800 रुपया। एक्सटेंड पीरियड 2300 एंड 1400 रुपया हो जाएगा। एक्सटेंड पीरियड होता है 13 से 20 अक्टूबर और 30 अगस्त से 12 अक्टूबर तक। एक्सटेंड पीरियड क्यों कहते हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा लेजी होते हैं, पता नहीं होता है, बाद में पता लगता है, इसलिए ये पहले नहीं था, मतलब 1-2 साल से हुआ है, पहले भाई ये सब नहीं था, ठीक है। तो इतने साल से बताने का फ़ायदा ये है कि आपको पहले क्या था वो भी बता सकता हूँ मैं, 5 साल पहले क्या था, ठीक है। बहुत वीडियोस बनाया, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है बच्चों को इनसे। अब बात करेंगे जी जीरो से कैसे स्टार्ट करें। जीरो, अगर मान लो आप जीरो लेवल पर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या एवरेज बच्चों के लिए है। हाँ, एवरेज बच्चा भी गेट अच्छा से कर सकता है, अच्छा रैंक ला सकता है, आईआईटी में जा सकता है, पीएसयू भी ले सकता है, मेरे नॉलेज में है, ऐसे बहुत से लोगों ने करा है। बस उनको टाइम ज़्यादा लगता है, 3 साल में उनको करते हैं। जो थोड़े से बेसिक थोड़ा क्लियर रहता है वो 2 साल में कर लेते हैं, और जिनका नहीं होता है फिर 5 साल में नहीं होता है। बिकॉज कईयों को जानता हूँ 5 बार गेट क्वालिफाई, क्या हुआ फ़ायदा भाई क्वालिफाई लेके क्या मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिला नहीं, आईआईटी वाईआईटी मिला नहीं करने के लिए एमटेक, और आपको क्या उसको बोलते हैं, आपको पीएसयू भी नहीं मिला, तो क्वालिफाई करने का फ़ायदा क्या है। वही एमटेक के लिए किसी कॉलेज से फिर जा रहे हो, फिर से भटक रहे हो, क्या फ़ायदा, सेटल तो हुए नहीं ना भाई, तो क्या फ़ायदा है। सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं मिलता है, वो कहीं से कर लोगे 12,400 मिल जाएगा, व्हाट आफ्टर एमटेक, क्या करोगे भाई, समझ रहे हो। हाँ, टीचिंग में इंटरेस्ट है फिर तो फ़ायदा है, रिसर्च में इंटरेस्ट है फिर तो फ़ायदा है। एस जॉब करता है पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ, बिकॉज अब में से 90% लोगों को जॉब चाहिए, अच्छा 10% को बाकी टीचिंग 10% भी कम, भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ मेरे को लगता है ना। तो जीरो से कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन में आपको बताया था, सिंपल काम करना है। जो कॉलेज स्टूडेंट है वही देख रहे हैं वीडियो, मुझे पता है। आपको ध्यान देना है एप्टीट्यूड पर थोड़ा सा एंड मैथ्स पर। ये कितना बनता है, कहने का कितना है 28 है, लेकिन -5 कर दो इंग्लिश का, वो भाई बड़ा मुश्किल है, 23 नंबर बनता है। इसका प्रिपरेशन अच्छे से करो। आईआईटी में चाहने के लिए छोटे आईआईटी मिलते फिर भी चलेगा, ठीक है। प्लेसमेंट का दिक्कत में भी थोड़ा बहुत अभी आए, लेकिन आगे अच्छा हो जाएगा। आईआईटी में जाने के लिए आपका नंबर 60 से अबव आना चाहिए, 60+ है तो आईआईटी मिल जाएगा, बट डिपेंड करेगा उस साल पेपर कैसा आया है, हाईएस्ट मार्क्स कितना बच्चों को मिला है। हमारे टाइम में 60 में 62 में हाईएस्ट मार्क्स, अभी भाई 95 96 जाता है बहुत जगह पर, बहुत टाइम देखा, 97 भी चला जाता है शायद, मेरे को इतना यार रिकॉल मैं कर पा रहा हूँ, तो बात अलग है, अभी डिफरेंस हो गया है, समझ में आ गया। ये 23 नंबर का प्रिपरेशन, ये जो 108 रैंक आया था ना इनका दूसरे अटेम्प्ट में, इन्होंने नहीं करवाया है, आप इनसे कर सकते हैं। ये अभी आईआईसी बेंगलुरु से लगभग इनका एमटेक हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो इन्हीं का ही पढ़ाया, मेरे कुछ वीडियोस मैंने भी दिया है, आप जा सकते हैं इनसे, ये कर सकते हैं, मैं लिंक देता हूँ आपको, ठीक है। और ये हमारा ही है, मतलब ऐसे तो 1 साल वैलिडिटी देते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसे हटाते ही नहीं है, ठीक है चलो कर रहा है, हटा दिया तो मुझे मेल करना, बढ़ा देंगे आपका वैलिडिटी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस चीज़ में, बिकॉज हमें उससे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब है इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। 400 रुपये का इसका प्राइस है, तो इस पर जाइए बाय कर लो। अगर आपको ये 23 नंबर का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, इसमें वीडियो लेक्चर्स तो है पहला, दूसरा इसमें टेस्ट सीरीज भी है, और जो टेस्ट सीरीज मैंने दिया है ये भी इन्होंने ही पढ़ाया है, जिनका 108 रैंक आया था। अभी आयुष सर हैं आईआईसी बेंगलोर से, वो एमटेक कंप्लीट हो गया लगभग उनका, एआई में कंप्लीट एमटेक कर रहा है आईआईसी बेंगलोर से, ठीक है। तो ये कर लेना, ये ले लेना, ये तो प्रिपरेशन का आपको जरिया बता दिया। खास करके डिप्लोमा वाले बच्चे कोई प्रॉब्लम आता है इस सेक्शन में, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है, पहला। दूसरा चीज क्या करना है, आप टेक्निकल की बात करेंगे। अब टेक्निकल में 2 बातें हैं, आपके लिए इजी कौन सा लगता है और आपके लिए डिफिकल्ट कौन सा लगता है, इस पर ध्यान देना है आपको। तो देखो यार ध्यान से सुनना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाता है, बना नहीं पा रहे हो न्यूमेरिकल, तो मतलब क्या है, आपने थोड़ा पेशेंस से काम नहीं लिया है, आप थोड़ा भागे हो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, छोटे से थोड़ा सा
सोचो 9th क्लास 10th क्लास न्यूमेरिकल से भागे, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम हुआ, भागे तो कोई बात नहीं, अभी करना है। कैसे? जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का बेसिक पहले क्लियर कर लो। बेसिक क्लियर कर लिया, फिर भाई उसमें डायग्राम्स देखो, फिर कोई सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स खाली देखो जो टेक्स्ट बुक में होगा, खाली जो सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको देखो, आप कैसे कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ा, फिर न्यूमेरिकल देखा कैसे कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और उसको देख देख के लिखो, समझो स्टेप्स को। उससे क्या होगा, आपका दिमाग में न्यूमेरिकल का अप्रोच बनेगा। कैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है, कैसे फाइंड आउट करना होता है उसका जो सोल्यूशन मांगा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, वो अप्रोच बिल्ड करना बहुत जरूरी है ऐसे एग्जाम में। क्या करने के लिए? जबरदस्त प्रिपरेशन करने के लिए। कोई भी कर सकता है, जो अप्रोच बताया बस उसको फॉलो करना है तरीके से, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपके लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, इजी सब्जेक्ट को पहले करना है। फर्स्ट इजी सब्जेक्ट को फोकस करो और ये कर करके रिवीजन करो, सारा रिवीजन करते रहो। कितना टाइम्स रिवीजन करना है? उतने टाइम तक जितने टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज़ छप ना जाए। कोई आ गया तो दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए। कितने बार रिवीजन करने से वो पिक्चर आता है? 30 से 40 बार। तो चलिए सोच रहे हो गलत है, नहीं। एक्चुअली क्या, देखो एक बार रिवीजन करते हो ना, दूसरी बार में जब अगर 7 दिन के अंदर रिवीजन करना होता है 7 डेज में, ताकि भूल ना जाओ, रिकॉल करने में ईजी होता है। ऐसे ऐसे फटाक से 20-40-50 पेज का आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आप 1 घंटे में कर लोगे, 1 मिनट में हो जाएगा। बस सबको उल्टाना है, देखना है बस। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में कम टाइम लगेगा। लिख के रिवीजन करोगे स्टार्टिंग में, बाद में फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, याद हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, एक बात याद रखना भैया, कवरेज, ये जो सिलेबस का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बात और ध्यान रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है टाइम, क्वालिटी टाइम देने से। जो भी काम करना चाहते हो उस काम पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी अच्छा आएगा जब उस पर आप अपने क्वालिटी टाइम डालोगे। क्वालिटी टाइम मतलब क्या? एफर्ट डाल के वहां पर काम कर रही हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है उस काम में सक्सेस पाने के लिए। पेशेंस तो रहना है पड़ेगा यार, वो तो सिंपल सी बात, सबको आना चाहिए। नहीं आया पेशेंस तो कैसे ऐसा एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, फिर अच्छे मार्क्स दूर की बात है। ठीक है, कहानी समझ का जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। कई बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ई बुक डाउनलोड करते हैं, डोंट डू दैट, किताब बाय कर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते नहीं है, डोंट डू दैट, बाय कर लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं। नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट्स उस डाउनलोड को प्रिंट आउट करके पढ़ने लग मत जाना, खुद का नोट्स बनाओ। ये गलतियां मिस्टेक मत करना, ये बड़े बड़े मिस्टेक्स हैं भाई, नहीं करना है। टेस्ट सीरीज कुछ लोग देते नहीं है, एक बार कम नंबर आया छोड़ो नहीं देंगे भाई, नहीं दोगे तो आपका कंडीशन खराब हो जाएगा, आगे जाके देना पड़ेगा टेस्ट सीरीज जितना दे सकते हो। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और लंबा नहीं खींचेंगे, इतने कंटेंट आपको दे दिया इस वीडियो में, तो कोई और टॉपिक चाहिए, आप चाहते हो वीडियो बनाओ, मैकेनिकल का वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैकेनिकल का प्रिपरेशन करवाता हूं मैं। बाकी चीज़ों का सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का दे चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय कर लो, फटाफट बाय करना। 400 रुपया का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं और सस्ता है यार, इतना सस्ता ही दे रहे हैं। IISc बैंगलोर में से एमटेक कर चुका है बंदा लगभग, और 108 इसका रैंक आया था, तो इससे और क्या कर सकते हैं। तो इतने था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।